हेलो स्टूडेंट्स, आज फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, कल हमने आपको फंक्शन के बारे में समझाया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकली 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 रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई, ये आपका एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस पर हमने कोई कर्व लिया, इस तरह से कोई कर्व है हमारा। ठीक है, अब हम एक लाइन लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमने कोई लाइन ली पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो ये लाइन है हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व मोर देन वन पॉइंट। कर्व को यह दो बिंदुओं पर कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पर, और एक एक्स अक्ष पे कट कर रही है ये। ठीक है, तो कर्व को यह दो बिंदुओं पर कट कर रही है और एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कर्व हमारा फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट ए फंक्शन। इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, मानिए हमने एक्स अक्ष को आप सेट ए मान लो और वाई अक्ष को आप सेट बी मान लो। ठीक, इसी प्रकार से देखो y की हमें यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त हो रही है और x की एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। ये मान लिया हमारा कोई है सेट a और ये लिया सेट b। ठीक है, ये तो आपका x अक्ष पे जो पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट करेगा, ये y अक्ष के मान लिया, इसके पॉइंट मान लिया, इस पर हमने 1 और ये ले लिया 2 और 3। ठीक है, तो x की एक वैल्यू पर हमें y की दो वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जो यूनिकनेस है वो आपकी समाप्त हो गई। डेफिनेशन थी फंक्शन की, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the curve more than one point, then it is not a function. It is not a function. तो बच्चों क्या देखा आपने? इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द कर्व मोर देन वन पॉइंट, तो कट द कर्व मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। तब ये हमारा क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ से इस प्रकार से, उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लिया आपका एक्स अक्ष है और ये आपका कोई वाई अक्ष है। इस पर हमने कोई ग्राफ ले लिया, मान लिया साइन एक्स का ग्राफ ले लिया आपने, कोई भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आप कोई लाइन बनाएंगे यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो इट इज ए फंक्शन। इट इज ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, अगर ये देखो कर्व को एक से ज़्यादा बिंदुओं पर कट कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो आपकी लाइन है कर्व को एक से ज़्यादा बिंदुओं पर कट करती है यदि, तो ये हमारा फंक्शन होगा। देखो यहाँ पर y की आपको एक वैल्यू, y अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ भी यही, जो वैल्यू यहाँ है y की वही यहाँ होगी। पूरी लाइन पे y की वैल्यू आपकी सेम है। ठीक है, देखो y की वैल्यू जो आपकी यहाँ है
इतनी यहाँ है, इतनी यहाँ है, इतनी यहाँ, तो वाई की वैल्यू सेम है। लेकिन ये ग्राफ को एक्स के अलग अलग बिंदु पर कट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे एक्स की अलग वैल्यू पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यानी एक्स की हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपने फंक्शन में एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये आपका सेट ए मान लो कोई, या सेट बी मान लो। तो को एक्स की एक से ज़्यादा वैल्यू है, मान लिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और इसे वाई एक्स को आप सेट बी मान लो। तो इस प्रकार से हमने एक रिलेशन बनाया था वहाँ पे, इस प्रकार से है ये रिलेशन। तो ये हमारा फंक्शन बच्चों होगा। तो आपने क्या समझा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पर कट करती है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा नहीं है, वो हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे हम ग्राफिकली। देखो मान लिया कोई भी आप एक इक्वेशन ले लेंगे इसमें, ठीक है, देखो ये आपने कोई भी एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी कोई इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 0 0। आप 11th क्लास में बच्चों ये बात अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center are 0 0, जिसके सेंटर क्या है हमारे 0 0 है। अगर हम इस सर्कल को बनाए ग्राफ पेपर पर तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। इसका सेंटर क्या हो गया आपका 0 0 हो गया। अब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर लाइन खींचते हैं, ये आपका वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ठीक है, इस प्रकार से। तो कट द सर्कल मोर देन वन पॉइंट, यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो अब हम क्या करें, ठीक है, इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू निकल के आई। यहाँ पे एक्चुअली आपकी दो वैल्यू निकल के आई है y की। एक तो वैल्यू होगी आपकी y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या शो करेगा, अपर पार्ट, ये सर्किल के अपर पार्ट को शो करता है जो पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब देखो, अब पैरेलल टू y एक्सिस आप लाइन खींचोगे तो वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो इट इज ए फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका दूसरा y इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्या शो कराएगा, इस हाफ पार्ट को, निगेटिव जो है इसके लोअर पार्ट को शो करेगा, ठीक है। अब अगर इस पर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे तो वो कर्व को क्या करेगी, केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी बच्चों। अब ये हमारा फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम फंक्शन और संबंध को अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपने समझ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन और रिलेशन का चैप्टर आपने इतना अच्छी तरह पढ़ लिया, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपको पता है कि जब दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उस डिफरेंस को हम एक जगह लिखेंगे तो आपको वो अच्छी तरह से याद भी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। अगला हमारा हो गया टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन और रिलेशन में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अलग अलग है दोनों में, क्या चीज़ अलग अलग है, ठीक है।
एक तरफ तो आप लिख लेंगे दर फंक्शन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रिलेशन। फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस, ठीक है। देखो देखो फंक्शन के अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए must be related to some element, must be related to some element of set B, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। इस प्रकार से ये मान लिया 1 ये 2, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट आपका खाली न हो। ईच एलिमेंट, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं जब आपको डेफिनेशन समझाई थी। तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या है, देयर में बी सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसमें क्या होगा, देयर में बी सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, there may be some element of set A, sorry, there may be some element of set A, ठीक है, which is not related to any element of set B। देखो बच्चों ध्यान देंगे, देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है, एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं कि जो सेट बी के किसी भी अवयव से रिलेट आपके नहीं है। ये ठीक इसके अपोजिट है आपका, ठीक है। यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के किसी अवयव से संबंध होना आवश्यक नहीं है, यानी सेट ए में कोई भी एलिमेंट आपका खाली भी रह सकता है, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। देखो कैसे, जैसे आपका हो गया कोई सेट ए 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 और 5, ठीक है। 1 रिलेटेड टू 4 और 2 रिलेटेड 5, ठीक है। 3, ये 3 इसमें खाली रह गया, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर सेट ए का कोई एलिमेंट आपका खाली रह सकता है, लेकिन फंक्शन में वो नहीं रह सकता, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस आप इसका क्या देखेंगे, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए should not be related to more than one element, of set B, ठीक है। देखो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड नॉट बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे कि मान लिया आपका सेट ए हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका 4 5 6, ठीक है। देखो 1 को 5 से अटैच किया, 2 को 4 से किया, 3 को 6 से किया, ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। यूनिकनेस है इसमें, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर आप दूसरा ले, कोई सेट आप ए बी, ये ले लिया आपने सी डी ई, ये आपने एक सेट ए लिया और सेट बी लिया, ठीक है। ए को सी भी मिला और ए को ही डी भी मिला, ये आपका फंक्शन बच्चों नहीं होगा,
ठीक है, क्या कहा इसने, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड नॉट बी, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एक एलिमेंट शुड नॉट बी रिलेटेड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट, सेट बी के एक से ज़्यादा अवयवों के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये आपका फंक्शन है और ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ये ठीक इसका अपोजिट है। ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए may be related to, may be related to more than one element, one एलिमेंट। ठीक है, यानी सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लिया आपने एक सेट ए लिया ए बी सी और ए के सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो ए को 1 भी मिला और ए को 2 भी मिला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आपका सेट ए का रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड आपका हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस, जो कि हमने आपको एक जगह नोट करा दिया। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपने अब तक पढ़ा फंक्शन और रिलेशन, ये सबका निष्कर्ष होगा कि फंक्शन पढ़ा हमने, रिलेशन पढ़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप इनकी पहचान करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, अब हम कुछ एक दो छोटे छोटे नोट्स हैं जो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फंक्शन में नोट है ये, फंक्शन में आर के किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के, आर के किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के, दो क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए, प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए, देखो आप फंक्शन कैसे देखेंगे। आप मान लिया कोई रिलेशन है आपके पास, R1 ले लिया हमने, R1 मान लिया कोई रिलेशन है, R4 रिलेशन, R1 ले लिया हमने 2 1 3 1 4 1, 2 1 3 1 4 1। देखो बच्चों, R के किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव आपके समान है। यहाँ 2 है प्रथम अवयव, जो प्रथम अवयव होता है वो हमारा सेट ए से है और सेकंड जो होता है वो सेट बी से होता है। ठीक है, तो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो प्रथम अवयव समान नहीं है, क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं है, तो इट इज ए फंक्शन। ये क्या होगा आपका, ये एक फलन होगा, यह एक फंक्शन। देखो दूसरे अवयव समान है तो है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे अवयव समान है तो हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले आपको डेफिनेशन में या एग्जाम्पल के से भी क्लियर कर चुके, लेकिन क्रमित युग्म के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए, तो हमारा क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात आप याद रख, एक एग्जाम्पल और लो, मान लिया R2 इज इक्वल टू 2 2 2 3 और 3 3। तो इसमें आप बच्चों देख रहे होंगे कि 2 को 2 भी मिला और 2 को 3 भी मिला। प्रथम अवयव, दो क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समान है, देखो इसका भी 2 है और इसका भी ये 2 है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फंक्शन के बारे में एक नोट जो आप याद रखोगे, क्वेश्चन करने में आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अब हम देखते हैं, अब हम अगली चीज़ क्या पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक में है, मेन चीज़ द्विआधारी संबंध। अगला टॉपिक हमारा द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध।
यानी ये होता है हमारा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित, किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित ए में ही परिभाषित कोई संबंध आर, कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है, किसी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध आर आपका क्या कहलाएगा, द्विआधारी संबंध कहलाता है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन एवरी सबसेट of A cross A is said to be binary relation, ठीक है बच्चों। let A be any non empty set then every subset of A cross B, A कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, देन द एवरी सबसेट, उसका आप ए क्रॉस ए निकाल लेंगे तो जो ए क्रॉस ए के सभी सबसेट होंगे, ठीक है, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी बाइनरी रिलेशन। जैसे आर जो भी आपका रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन जो आपका होता है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उन 5 में से 3 आपके पाठ्यक्रम में हैं। सबसे पहले एक होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, एक होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और उसके बाद आपका होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और सबसे लास्ट होता है आइडेंटिटी रिलेशन। इन 5 रिलेशन, ये 5 टाइप्स है इसके बाइनरी रिलेशन के। उनमें से 3 जो हमारे पाठ्यक्रम में है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इन्हें बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फंक्शन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया आज। फंक्शन और रिलेशन में आपको डिफरेंस आज बताया गया। ठीक है, आप सभी से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।